लड़के ने चश्मे से भरा पूरा बैग पानी के बर्तन में डाल दिया। अच्छे वाले डूब जाते हैं और खराब वाले ऊपर तैरने लगते हैं। वो एक एक करके सारे खराब वाले बाहर निकाल लेता है। फिर वो चश्मा बेचने वाली महिला से उसे फ्राई करना सीख लेता है। पत्थर छोटे और चिकने होने चाहिए, इसलिए उसने बहुत सारे कंकड़ खरीद लिए। उसके बाद महिला उस पर सॉस डालने लगती है। जब महिला नहीं देख रही थी तो वो भी उसे चख के देखता है कि उसमें क्या है। फिर जब वो घर जाता है तो सिरप और पानी मिला के वो सॉस बनाने लगता है। सब कुछ तैयार था। उसने एक मशीन भी खरीद ली थी। उसने सोचा कि वो सबसे अच्छे जैस्मिन बनाएगा, लेकिन उसके टेम्परेचर को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। वो पॉपकॉर्न की तरह फट रहे थे। काफी प्रैक्टिस के बाद उसने एक अच्छे से जैस्मिन बना लिए। ये उसके परिवार को पसंद आए। उसने किराए पे एक शॉप ले ली। उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन 3 दिन हो गए उसके सिर्फ 2 पेटी बिकी थी। बाकी स्टॉल पे बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन उसके स्टॉल पे बहुत कम लोग। वो सोचता है कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाता है और बाकी सारे सेलर्स को बड़े ध्यान से देखता है। वहाँ उसने एक और बात नोटिस की कि शौचालय के पास लोग पैसे नहीं मांग रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग पैसे डाल रहे थे। डोनेशन बॉक्स को देख के उसे थोड़ी देर बाद सोचने पे एहसास होता है कि शौचालय से बाहर आने वाले हर व्यक्ति के पास सिक्के थे जो कि वो दान पेटी में डाल रहे थे। ये सब सोचने के बाद वो वहाँ से अपना स्टॉल हटा के किसी सुपरमार्केट के सामने अपना स्टॉल लगाने के लिए पहुँचता है, क्योंकि उसे पता था कि सुपरमार्केट से बाहर आने वाले लोगों के पास भी बहुत सारे सिक्के होते थे जिससे वो सामान खरीद सकते थे वहाँ पे उसके। इसलिए जगह चेंज करने के बाद उनकी बिक्री भी बहुत सारी बढ़ गई थी। इस तरीके से वो 1 महीने में 1 लाख आराम से कमा लेगा। लड़का बहुत खुश था। तभी उसे एक नोटिस आता है कि उसे वहाँ से अपना मॉल हटाना पड़ेगा। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके मशीन से निकलने वाले धुएं से वहाँ की छत खाली हो गई थी। वो इन बातों से उभर पाता तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुके हैं। इसलिए वो वहाँ से विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा वहाँ से जाना नहीं चाहता था। ये साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है और वो अपना बिजनेस भी यहाँ पे करना चाहता है। अपने पिता को देखते हुए, जो कि एक महान व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने एक झटके में अपना सब कुछ खो दिया था। लड़के ने अपना मन बना लिया और अपने पिता के कर्ज को अदा करने के लिए जब लड़के की गर्लफ्रेंड को पता चला उसकी फैमिली के बारे में, तो वो उसे सहारा देती है। तो उसे कुछ खाने के लिए देती है जो कि समुद्री शैवाल से बना हुआ था। वो उसे खाता है और सोचता है कि वास्तव में बहुत ही अच्छा है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। लड़के ने गैस जलाई और समुद्री शैवाल का एक टुकड़ा गर्म तेल में डाल दिया और उसे फ्राई कर दिया और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो उसे चख के देखता है, लेकिन उसका मुंह एकदम कड़वा हो जाता है। वो सोचता है ये क्या बेकार सी चीज है, प्लास्टिक से भी ज्यादा बेकार है ये तो। ये समुद्री शैवाल का लास्ट बॉक्स था जो ये फ्राई कर रहा था। उसने एक एक करके सभी को फ्राई करके चेक कर लिया था। बॉक्स पूरा खाली हो गया था, लेकिन अभी भी उसे वो स्वाद नहीं आया था जो वो चाहता था। अब वो निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे फर्श पे एक पैकेट दिखता है लास्ट वाला। एक लास्ट होप के जरिए वो फिर से उसे फ्राई करने लगता है। वो देखता है कि इस बार ये सूखा और एकदम तना हुआ है। लड़का और इंतजार नहीं करता, इसे अपने मुंह में डालता है और ये वही टेस्ट था जो उसे चाहिए था। ये बहुत हैरान हो गया था। उसके बाद वो फिर वही पैकेट उठाता है और देखता है कि वो तो बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। उसने वो पैकेट उठाया और उसने देखा कि बाहर की थैली बहुत गीली थी, शायद ये बारिश की वजह से हो गई थी। इसके बाद उसे लगने लगा कि समुद्री शैवाल को पहले हमें देर तक भिगोना चाहिए, उसके बाद उसे देर तक तलना चाहिए। ये उन्हें बेचने जाता है तो इसके सभी शैवाल बहुत अच्छे से बिक जाते हैं। सिर्फ 1 महीने में उसने 1000 पाउंड बना लिए थे। इसने सोचा कि इस स्पीड से अपने पापा की सारी कर्जी आराम से उतार देगा, लेकिन इसकी सारी खुशी गायब हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके पापा का कर्जा 40 मिलियन था। इसका मतलब कर्ज उतारने के लिए इसे 40 साल तक ये सब बेचना होगा। उस समय लड़का अचानक से पीछे एक स्टोर को देखता है। वो नोटिस करता है कि एक ही चौराहे पर एक ही कंपनी के 3 स्टोर थे। फिर वो सोचता है इसी तरह अगर उसने अपने प्रोडक्ट को बेचा तो की स्पीड को बढ़ा सकता है। अगली सुबह वो तैयार होकर सूट बूट पहन के एक स्टोर में जाता है। इससे पहले कि वो अपना प्रोडक्ट वो वहाँ पे बेच पाता, वहाँ के प्रबंधक ने उन्हें ये कह के मना कर दिया कि उनकी पैकेजिंग खराब है। अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए वो ये अवसर कैसे जाने दे सकता था। वो अपने फेवरेट कंप्यूटर को बेच देता है। फिर सबको पसंद आने वाले पैकेजिंग के लिए एक डिजाइनर को ढूंढता है। दोबारा वो वहीं पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे फिर से उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद नहीं करती है। लगातार 6 घंटे वहाँ पे इंतजार करने के बाद उसकी सब्र की सीमा टूट जाती है और अब वो पैकेट और अपना बिजनेस करने का सपना वहीं पे छोड़ के जाने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बॉक्स उसकी लाइफ बदल देगा। लिफ्ट में जा रहे कुछ कर्मचारियों की नजर उस बॉक्स पे पड़ती है। फिर वो एक एक पैकेट उठा लेते हैं और खाने लगते हैं। समुद्री शैवाल के पैकेट वो खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो खुद को उसे खाने से रोक नहीं पाते। इस तरीके से उस कंपनी ने फिर से उस लड़के को वहाँ बुला लिया था। हेलो, हम आपके यहाँ पे 70,000 कंपनियों में आपके समुद्री शैवाल डालने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपके कारखाने को चेक करेंगे।
यदि निरीक्षण पास हो जाता है तो ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कारखाना कैसे मिलेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा के पास एक सोने का लॉकेट है, इसलिए उसने उसे बेच दिया और उससे मिलने वाले 1 लाख पाउंड से एक खाली गोदाम किराए पे ले लिया और उसे अच्छे से तैयार कर दिया। उसके बाद जब वो लोग चेकिंग के लिए आते हैं, बाहर से उन्हें ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, यहाँ के किसी भी कारीगर ने मास्क क्यों नहीं पहने हैं और ऊपर कोई लैंप शेड क्यों नहीं है। ये कमियों से भरा था, यहाँ तक कि दरवाजे पे पुराना पेंट लगा हुआ था और कुछ पेंट तो सूखे भी नहीं थे। अब ये लड़का कहता है हमें एक और चांस दीजिए, अगली बार कोई गलती नहीं होगी। अगली बार जब वो चेकिंग के लिए आते हैं तो पूरा का पूरा कारखाना चेंज हो चुका था। लड़के ने अपने पिता के सारे कर्ज उतार दिए थे। इसके समुद्री शैवाल 2 वर्ष में पूरे देश में फैल चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे वो अमीर बनता गया और वो थाईलैंड का कम उम्र में बना अरबपति था। ऐसे ही और अच्छी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर